Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is lesson number 6, Children of India. Children क्या होते हैं? बच्चे, India, भारत. So भारत के बच्चे by रस्किन बॉन्ड. ये जो आपकी स्टोरी है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है. How do you go to school? आप स्कूल कैसे जाते हो? Do you know some children in India have to climb a mountain or cross a river to go to school? क्या आपको पता है भारत में कुछ बच्चे पहाड़ी चढ़कर और नदी नाले क्रॉस कर कर स्कूल जाते हैं? Would you like to go to your school by some other means of transport? Discuss. और क्या आप अपने स्कूल किसी गाड़ी के थ्रू जाते हो, किसी गाड़ी पे जाते हो? बताओ. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब. They pass me every day on their way to school. Boys and girls from the surrounding villages and the outskirts of the hill station. वो हर दिन मेरे नज़दीक से गुजर के जाते थे. लड़के और लड़कियां पास के गांव के और कुछ शहर के आसपास की बाहरी इलाके से. There are no school buses playing for these children. They walk. इन बच्चों के लिए कोई भी स्कूल बसेस नहीं आती जाती हैं. वो खुद चलकर जाते हैं. For many of them, it's a very long walk to school. उनमें से बहुत से बच्चों के लिए बहुत लंबी यात्रा हो जाती है स्कूल जाने के लिए. उनको बहुत चल के जाना पड़ता है क्योंकि स्कूल जो है वो बहुत दूर है. रणबीर who is 10 has to climb the mountain from his village. रणबीर जो कि 10 साल का लड़का है उसे अपने गांव से पहाड़ी चढ़नी पड़ती है 4 miles distant and 2000 feet below the town level. 4 miles डिस्टेंस है और 2000 फीट नीचे है टाउन के एरिया से. He comes in all weathers wearing the same pair of cheap shoes until they have almost fallen apart. वो हर वेदर में चाहे ठंडी गर्मी सर्दी बारिश का मौसम हो वो हर हालात में स्कूल जाता है वही अपने सस्ते से फटे हुए जूते पहनकर. और वो उन्हें तब तक पहनेगा जब तक वो बिल्कुल फट नहीं जाते. रणबीर इज अ चेयरफुल सोल. रणबीर जो है वो बहुत ही खुश मिजाज लड़का है. He waves to me whenever he sees me at my window. वो मेरी तरफ अपना हाथ हिलाता है लाइक हाय करता है मुझे जब भी वो मुझे मेरी खिड़की के पास देखता है. Sometimes he brings me cucumbers from his father's field. कई बार वो मेरे लिए खीरे लेके आता है अपने पापा के खेत से. I pay him for the cucumbers. और मैं उसे उन खीरों के लिए पैसे देता हूँ. He uses the money for books or for small things needed at home. और जो मैं उसे पैसे देता हूँ ककम्बर के बदले में वो उन पैसों का इस्तेमाल नई किताबें खरीदने और घर के छोटे मोटे सामान लाने के लिए करता है. Many of the children are like रणबीर, poor. बहुत से बच्चे रणबीर की तरह हैं गरीब, but slightly better off than what their parents were at the same age. लेकिन अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं जैसे कि जो उनके पेरेंट्स थे जब वो छोटे थे वो अभी के हालातों से भी ज़्यादा गरीब थे. They cannot attend the expensive residential and private schools that abound here. वो जो उनके पेरेंट्स हैं वो उस टाइम ये महंगे महंगे स्कूल्स प्राइवेट स्कूल जो हैं वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं हो पाती थी. अबाउंड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हों. बट मोस्ट गो टू द गवर्नमेंट एडेड स्कूल विद ओनली बेसिक फैसिलिटीज़. लेकिन उनमें से कुछ ही जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जा पाते थे और कुछ ही फैसिलिटीज़ के साथ. नॉट मैनी ऑफ देयर पेरेंट्स मैनेज टू गो टू स्कूल. और उनके पेरेंट्स इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड उनको नहीं कर सकते थे और इतने पैसे नहीं कमा पाते थे कि वो उन्हें स्कूल भेज पाएँ. They spend their lives working in the fields or delivering milk in the hill station. उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है खेतों में काम करते और दूध बेचते शहरों में. The lucky ones got into the army. उनमें से बहुत कम लोग थे जो लकी थे जिन्हें आर्मी में जॉब मिल गई. Perhaps Ranveer will do something different when he grows up.
लेकिन जो रणवीर है वो ज़रूर कुछ अलग करेगा जब वो बड़ा हो जाएगा। He is yet to see a train, but he sees planes flying over the mountains almost every day. वो चाहता है ट्रेन को देखना, लेकिन वो एरोप्लेन्स देखता है पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए हर दिन। हाउ फार कैन अ प्लेन गो, ही आस्क। वो मुझसे पूछता है कि जो एक प्लेन है वो कितना ऊंचा, कितने दूर तक उड़ सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आई टेल हिम। मैंने उसे बताया कि जो एक एरोप्लेन है वो पूरी दुनिया घूम सकता है। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इन अ डे, वो हजारों माइल्स का डिस्टेंस कवर कर सकता है एक दिन में। यू कैन गो ऑलमोस्ट एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हो उस पर। आई विल गो राउंड द वर्ल्ड वन डे, ही वाउस। वो कहता है कि मैं एक दिन पूरी दुनिया घूमने जाऊंगा। आई विल बाय अ प्लेन एंड गो एवरीवेयर, मैं खुद का प्लेन लूंगा और हर जगह घूमूंगा। एंड मे बी ही विल, और हो सकता है वो ऐसा कर दे। He has a determined chin and a definite look in his eyes. उसका जो इरादा है वो निश्चित है और जो उसकी आंखें हैं वो साफ झलकाती हैं कि ये ज़रूर कुछ कर दिखाएगा। Up to a few years ago, very few girls in the hills or in the villages of India went to school. बहुत सालों पहले बहुत कम लड़कियां थी पहाड़ों की और गांव की जो स्कूल जाती थी इंडिया में। दे हेल्प्ड एट होम अंटिल दे वर ओल्ड इनफ टू बी मैरिड। वो घर में ही अपनी मम्मा पापा का हाथ बटाती थी जब तक कि वो शादी के लायक नहीं हो जाती थी। विच वॉज नॉट वेरी ओल्ड, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। बट देयर आर नाउ जस्ट एज मैनी गर्ल्स एज देयर आर बॉयज गोइंग टू स्कूल। लेकिन आज लड़कों के जितने ही लड़कियां हैं जो स्कूल जा सकती हैं और जाती भी हैं। Brinda is something of an extrovert, a confident 14-year-old who chattered away as she hurries down the road with her companions. Brinda, जो कि 14 साल की लड़की है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और जब वो रोड पर चल रही होती है स्कूल जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ, वो बहुत बातें करती रहती है। चैटर्स होता है बातें करना। हर फादर इज अ फॉरेस्ट गार्ड, उसके पापा फॉरेस्ट गार्ड हैं। फॉरेस्ट गार्ड होते हैं जो जंगलों की रखवाली करते हैं। एंड नोस मी क्वाइट वेल, और मुझे थोड़ा बहुता जानती है। कौन कह रहा है कि मुझे जानती है? रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। आई मीट हिम ऑन माई वॉक्स थ्रू द देवदार वुड्स बिहाइंड लैंडोर। मैं उससे मिला हूँ अपनी वॉक्स के समय देवदार पेड़ों के पास जो लैंडोर के पीछे हैं। एंड आई हैड ग्रोन यूज टू सीइंग वृंदा ऑलमोस्ट एवरी डे, और मैं हर दिन वृंदा को देखता था। When she did not put it an appearance for a week, जब वो मुझे एक हफ्ते के लिए दिखाई नहीं दी स्कूल जाती हुई, I asked her brother if anything was wrong. मैंने उसके भाई से पूछा क्या कुछ गलत है, सब ठीक तो है, वृंदा स्कूल क्यों नहीं जाती? Oh, nothing, he says. वो कहता है नहीं, कुछ नहीं। She is helping my brother cut grass. वो मेरे भाई की मदद कर रही है घास काटने में। Soon the monsoon will end and the grass will dry up. क्योंकि मॉनसून सीजन जो है वो खत्म होने वाला है और ग्रास जो है वो सूख जाएगी। So we cut it now. तो इसलिए उसे हमें अभी काटना है। And stored it for the cows in winter. और सर्दियों के लिए गायों के लिए बचा के रखना है। And why are not you cutting grass too? और मैंने उससे पूछा कि तुम घास क्यों नहीं काट रहे? Oh, I have a cricket match today. वो वृंदा का भाई कहता है क्योंकि मेरा आज क्रिकेट मैच है। ही सेज एंड हरीज अवे टू जॉइन हिज टीम मेट्स, और जल्दी से भाग गया अपने टीम मेट्स को ज्वाइन करने के लिए। अनलाइक हिज सिस्टर ही पुट्स प्लेजर बिफोर वर्क, लेकिन जो उसकी बहन वृंदा थी वो काम करते हुए भी मज़े लेती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। एज विंटर अप्रोचेस एंड द डेज ग्रो शॉर्टर, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं, दो चिल्ड्रन हु लिव फार अवे मस्ट क्विकन देयर पेस इन ऑर्डर टू गेट होम बिफोर डार्क। वो बच्चे जो वापस जा रहे होते थे स्कूल से, वो जल्दी में होते थे कि
जल्दी घर जाना है, कहीं अंधेरा ना हो जाए। Ranbir and his friends find that darkness has fallen before they are halfway home. रणबीर और उसके दोस्त देखते हैं कि अंधेरा होने वाला है, जबकि अभी वो घर नहीं पहुंचे हैं, आधे रास्ते पर हैं। What is the time, uncle? वो मुझसे पूछते हैं, अंकल समय क्या हुआ है? He asked as he trudged up the steep road past Ivy Cottage. रणवीर समय पूछता है क्योंकि वो आइवी कॉटेज से होकर स्टीप रोड पर चल रहा है। इट्स डार्क एट 6 एंड बाय देन रणवीर लाइक्स टू बी आउट ऑफ द देवदार फॉरेस्ट एंड ऑन द ओपन रोड टू द विलेज। अब 6 बज गए हैं, अंधेरा हो गया है और रणवीर को देवदार फॉरेस्ट से गुजरकर खुली सड़क पर जाना है जो विलेज को जाती है। द मून एंड द स्टार्स एंड द विलेज लाइट्स आर सफिशिएंट। चांद तारों की लाइट जो है और गांव में जो लाइट है वो काफ़ी है, बट नॉट इन द फॉरेस्ट वेयर इट इज़ डार्क इवन ड्यूरिंग द डे। लेकिन जो रोशनी है वो फॉरेस्ट में नहीं पहुंच रही है, क्योंकि दिन में भी फॉरेस्ट में रात ही नजर आती है। एंड द साइलेंट फ्लाइंग ऑफ बैट्स एंड फ्लाइंग फॉक्सेस एंड द एरियर hoot of an owl can be a little disconcerting for the hardiest of children. शाम को सब शांत था। जो चमगादड़ हैं उनकी आवाज़ आ रही है, फॉक्सेस की आवाज़ आ रही है, भूतिया तरीके से आउल्स जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, जो बच्चों को डिस्टर्ब यानी अंदर से डरा रहे हैं, और ये बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है। यूजुअली रणवीर हैज़ द कंपनी ऑफ अदर बॉयज़। बहुत अच्छी बात है कि रणबीर के पास और बच्चों की भी कंपनी है और लड़कों की। एंड दे सिंग मोस्ट ऑफ द वे, और वो चलते चलते गाना गाते रहते हैं। फॉर लाउड सिंगिंग बाय स्मॉल बॉयज विल साइलेंस आउल एंड फ्राइटन अवे द फॉरेस्ट डेमोन्स। वो बच्चों का ज़ोर ज़ोर से गाना गाना आउल्स यानी उल्लुओं को चुप करा देते हैं, और जो डेमोन्स भूत हैं जंगल के उन्हें डरा देते हैं। वन ऑफ देम प्ले अ फ्लूट, उनमें से एक बच्चा फ्लूट बजाता है। एंड फ्लूट म्यूजिक इन द माउंटेन्स इज ऑलवेज एनचेंटिंग, और फ्लूट म्यूजिक जो है माउंटेन्स यानी पहाड़ों में हमेशा बहुत संतुष्टि दिलाता है, उसे सुनकर सुकून सा होता है। नॉट ओनली इन द हिल्स, ना ही सिर्फ पहाड़ियों में, बट ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के हर जगह। चिल्ड्रन आर constantly making their way to and from school in conditions that range from dust storms in the desert of Rajasthan to blizzards in Ladakh and Kashmir. सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही ऐसा नहीं है भारत के, लेकिन भारत के हर जगह बच्चे जो हैं वो अपना रास्ता बना रहे हैं स्कूल जाने के लिए, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे डस्ट हो, चाहे डस्ट का तूफान आए जैसे कि डेजर्ट राजस्थान में, या फिर बर्फ़ के स्टॉर्म्स आए जिन्हें ब्लिज़ार्ड्स कहा जाता है लद्दाख या कश्मीर में। इन द लार्जर टाउन्स एंड सिटीज़ देयर आर स्कूल बसेस। बड़े बड़े शहरों में स्कूल बसेस होती हैं, बट इन रिमोट रूरल एरियाज गेटिंग टू स्कूल कैन पोज अ प्रॉब्लम। एक स्कूल मिलना गांव में ये भी बहुत बड़ी समस्या है, और शहर जो है वहाँ तो स्कूल बसेस हैं, लेकिन गांव में ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं है, क्योंकि उधर गिन चुन के एक स्कूल भी बहुत मुश्किल से मिलता है दूर दूर जगहों पर। मोस्ट चिल्ड्रन आर मोर देन इक्वल टू एनी ऑब्स्टेकल दैट मे अराइज, like those youngsters in the Ganjam district of Orissa. In the absence of a bridge, they swim or wade across the Danai river every day in order to reach their school. बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें हर रोज़ बड़ी मुश्किल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कुछ जवान बच्चे जो गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के हैं, उन्हें तैरकर स्कूल जाना पड़ता है क्योंकि उनकी नदी पर पुल नहीं है। कौन सी नदी है वो? दनाई रिवर। आई हैव अ पिक्चर ऑफ दैम इन माई स्क्रैप बुक। मेरे पास उन बच्चों की पिक्चर है मेरी स्क्रैप बुक पर। होल्डिंग बुक्स एंड सैचेल्स अलोफ्ट इन वन हैंड। वो अपनी बुक्स को पकड़े रहते हैं अपनी बाजू के साथ ऊपर हवा में। दे डू नॉट ब्रेक स्ट्रोक और डॉग पैडल विद द अदर और फॉर्म अ चेन एंड हेल्प ईच अदर अक्रॉस।
उनके पास कोई साधन नहीं है वो क्रॉस करने का रिवर। वो एक दूसरे की चेन जैसी बनाते हैं हाथ पकड़कर, और एक बाजू से अपना हाथ ऊपर करके बुक्स पकड़े रखते हैं और जो अपना रास्ता है वो क्रॉस करते हैं। Wherever you go in India, you will find children helping out with the family's source of livelihood. कहीं भी जाओगे आप इंडिया में, आप देखोगे कि बच्चे अपनी परिवार का मदद कर रहे हैं अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। वेदर इट वॉज ड्राइंग फिश ऑन द मलाबार कोस्ट, चाहे वो मछली सुखाना हो मलाबार कोस्ट पर, और गैदरिंग सैफरन बर्ड्स इन कश्मीर, और सैफरन जो है केसर है उसे इकट्ठा करना कश्मीर में, और ग्रेजिंग कैमल्स और कैटल इन विलेज इन राजस्थान और गुजरात। यहाँ तो कैमल ऊंट और कैटल्स भेड़ बकरियों को चराना राजस्थान या गुजरात में। बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं अपना जीवन जो है वो अच्छे से व्यतीत करने में, तभी जो है वो एबल हो पाते हैं कुछ खाने पीने के। Only the more fortunate can afford to send their children to English medium private or public schools, and those children are really fortunate. कुछ खुशकिस्मत खुश नसीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजे जाते हैं, और सच्ची में वो बहुत खुश नसीब बच्चे हैं। For some of these institutions are excellent schools, as good and often better than their counterparts in Britain of USA. कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे बेटर इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि ब्रिटेन या यूएसए में। वेदर इट्स इन अजमेर और बेंगलोर, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़, कानपुर और कोलकाता, द बेस्ट स्कूल सेट वेरी हाई स्टैंडर्ड्स। चाहे अजमेर हो या बेंगलोर, नई दिल्ली हो या चंडीगढ़, कानपुर हो या कोलकाता, जो बेस्ट स्कूल हैं वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के होते हैं, बिकॉज उनमें जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होती है। द ग्रोथ ऑफ prosperous middle class has led to an ever increasing demand for quality education. जो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना। बट एज प्राइवेट स्कूल proliferate, standards suffer too, and many parents must settle for the second rate. जैसे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ग्रोथ होती जा रही है, प्रोलिफरेट होता है ग्रो इन नंबर्स, जैसे वो बढ़ रहे हैं वैसे ही बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों का, पेरेंट्स का, कि वो उन्हें अच्छे से शिक्षा प्राप्त करा सकें और वो सेकंड रेट पर सेटल हो जाते हैं। The great majority of our children still attend schools run by the state or municipality. हमारे बहुत से बच्चे अभी भी राज्य या नगर पालिका के द्वारा चलाए गए स्कूलों में जाते हैं। These vary from the good to the bad to the ugly depending on how they are run and where they are situated. इनमें अच्छाई हो या बुराई दोनों के बीच अंतर होता है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो उन स्कूल्स को कैसे चला रहे हैं और वो कहाँ सिचुएट किए गए हैं, कहाँ बनाए गए हैं। A classroom without windows or with a roof that lets in the monsoon rain is not uncommon. एक क्लासरूम जहाँ खिड़कियाँ ना हो, छत ना हो, मॉनसून में बारिश आ रही हो, ये तो आम बात है। Even so, children from different communities learn to live and grow together. लेकिन फिर भी बहुत बच्चे अलग अलग कास्ट रिलीजन के एक साथ पढ़ते हैं और साथ में बड़े होते हैं। Hardship makes brother of us all. विपत्ति मुश्किल हम सबकी बाई है, मुश्किल जो है वो कभी भी आ सकती है। द सेंशियस टेल्स अस दैट 2 in every 5 of the population is in the age group of 5 to 15. Almost half of our population is on the way to school. सर्वे के दौरान जो काउंटिंग की जाती है उसे सेंशियस कहा जाता है, और जो सेंशियस है वो ये बताता है कि 5 में से जो 2 बच्चे हैं पूरी पॉपुलेशन से 5 से 15 साल के बीच में, हमारी पॉपुलेशन के आधे वो स्कूल जाते हैं। एंड हियर आई स्टैंड एट माई विंडो वॉचिंग सम ऑफ देम पास बाय, और यहाँ मैं अपनी खिड़की पे खड़ा होकर देख रहा हूँ कुछ बच्चों को यहाँ से गुजरते हुए। बॉयज एंड गर्ल्स, बिग एंड स्मॉल,
some scruffy, some smart, some mischievous, some serious, but all going somewhere. लड़के लड़कियां बड़े छोटे, स्क्रफी होता है दुबले पतले, कुछ दुबले पतले, कुछ सुंदर स्मार्ट, कुछ शरारती, कुछ बहुत गंभीर यानी सीरियस कहीं जा रहे हैं, होपफुली टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, और उम्मीद है कि वह बेहतर भविष्य की ओर जा रहे हों। फ्यूचर होता है भविष्य, आने वाला कल। बाय रस्किन बॉन्ड। आपको याद रखना है चिल्ड्रन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, सो रस्किन बॉन्ड। So students, I hope you understand well. For more topics related to your book, check out playlist Class 5th English. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest updates. Thank you.